हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी है शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और ऑप्शन डी है नागर अपभ्रंश। तो पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। तो ऑप्शन है अरबी, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है हिंदी। तो दूसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि चीनी। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है मंदारिन और ऑप्शन डी है स्पेनी। तो तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि मंदारिन। ठीक है। प्रश्न 4 है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी का तीसरा स्थान है। ठीक है। प्रश्न 5 है, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है उपबोली, दूसरा है अपभाषा, तीसरा है उपभाषा और ऑप्शन डी है भाषा। तो पांचवे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उपबोली। प्रश्न 6 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन है सामी, ऑप्शन बी है भारोपीय, ऑप्शन सी है तुरानी और ऑप्शन डी है पापोई। तो छठवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्राकृत भाषा से आशय है। ऑप्शन ए है प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, ऑप्शन बी है अशुद्ध भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत से पूर्व की भाषा और ऑप्शन डी है जंगली भाषा। तो सातवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि संस्कृत से पूर्व की भाषा। प्रश्न 8 है, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अवहट्ट, ऑप्शन सी है अपभ्रंश और ऑप्शन डी है पाली। तो आठवें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पाली। तो पाली जो है इसे प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है शौरसेनी, ऑप्शन सी है मागधी और ऑप्शन डी है अंगिका। तो 9वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि मागधी। प्रश्न 10 है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पहला ऑप्शन है शौरसेनी, दूसरा है महाराष्ट्री, तीसरा है मागधी और ऑप्शन डी है अर्धमागधी। तो 10वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अर्धमागधी। प्रश्न 11 है, अवधि का अभिवार कब से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है ईसवी सन की 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है ईसवी सन की 12वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है ईसवी सन की 13वीं शताब्दी। तो 11वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ईसवी सन की 10वीं शताब्दी। प्रश्न 12 है, पद्मावत की भाषा है। तो पहला ऑप्शन है मैथिली, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है भोजपुरी और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है। ठीक है। चलिए प्रश्न 13 है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो ऑप्शन है अवधी, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है ब्रज और ऑप्शन डी है ब्रज बोली। तो 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है। ठीक है। प्रश्न 14 है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो पहला ऑप्शन है शौरसेनी, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है अर्धमागधी और ऑप्शन डी है मागधी। तो 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मागधी। प्रश्न 15 है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है?
पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा है पैसाची, तीसरा है सौरसेनी और ऑप्शन 4 है मागधी। तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सौरसेनी। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो पहला ऑप्शन है उपनागर, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है सौरसेनी और ऑप्शन डी है पैसाची। तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सौरसेनी। चलिए प्रश्न 17 है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि काव्य भाषा। प्रश्न 18 है। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अवहट्ट, ऑप्शन सी है अर्धमागधी और ऑप्शन डी है महाराष्ट्री। तो 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अवहट्ट। प्रश्न 19 है। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी और ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजभाषा। चलिए प्रश्न 20 है। किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई है? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अकबर। तो दोस्तों ये आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।